दोस्तों कैसे हैं। तो आज का प्लास्टिक सेट खान सर का जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से निकला है और ये खान सर का प्लास्टिक सेट है। और प्लास्टिक सेट एक देखेंगे आज से तो यादें कुछ ताज़ा कर लेते हैं, समझे दोस्तों। काहे कि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों बिहार एसएससी का खान सर का प्लास्टिक सेट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डायग्राम होने का प्रमाण मौजूद है। तो दोस्तों ये आप जो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लोथल में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? लोथल में। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका दोस्तों उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आपका बज्जी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से युग में सही सुमिलित है। तो इसका दोस्तों आपका सही सुमिलित हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, विलियम बेंटिक और रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। तो आपका 30 मार्च 1942 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका 30 मार्च 1942 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। कि आपका दिल्ली समझौता जो कहा जाता है दोस्तों, ये आपका कहा जाता है गांधी इरविन समझौता को। ऑप्शन सी यहाँ से इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो आपका था दोस्तों, ये आपका था 2016 में, जो कि केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2019 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों। ये आपका किसान आंदोलन का नेता जो था दोस्तों, ये आपका नेता था बाबू राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी यहाँ से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह जो किया था आपका दरभंगा जिला से किया था। ठीक है दोस्तों, कि आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो आपका भारत का किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संघ का गठन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार्स ग्रुप संबंधित है या ये आपका नक्सलवादी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था। तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और 26 नवंबर 1950 को यह प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका 26 नवंबर और 26 नवंबर 1950 को ये आपका प्रभावी हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था। तो ये आपका 26 नवंबर और 1949 को
पास किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका 26 नवंबर 1949 को पास किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए, किस संविधान ने भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया था दोस्तों। तो यह जो आपका अपनाया था दोस्तों, ये आपका अपनाया था आयरलैंड का संविधान। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है दोस्तों। तो ये जो आपका कानून बनाती है दोस्तों, ये आपका समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है दोस्तों। तो ये जो आपका युग्म जो सुमेलित है दोस्तों, ये आपका सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। तो आपका वित्त मंत्रालय पास करता है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था दोस्तों। इसका कमेंट कीजिए दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों। तो आपका हुआ था 51 से 52 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों इसका फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये आप लोग को पता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। तो ये जो आपका विमानपत्तन का उद्घाटन जो किया गया था दोस्तों, ये आपका किया गया था सिक्किम में। कहाँ किया गया था दोस्तों। तो आपका सिक्किम में किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया। तो ये कब अस्तित्व में आया दोस्तों। तो ये अस्तित्व में आया आपका 1 सितंबर 1872 को आया था। ऑप्शन सी यहाँ से इसका सही हो जाएगा, 1872 में आया था। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी से लगभग समान है दोस्तों। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये आपका शुक्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपका जो लोक नृत्य है दोस्तों, ये आपका लोक नृत्य जो है दोस्तों, ये आपका है महाराष्ट्र का। कहाँ का है दोस्तों। तो आपका महाराष्ट्र का है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका मनाया जाता है, हाँ, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो ये आपका एंथ्रासाइड होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो ये आपका विश्व का सबसे गहरा महासागर है आपका गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए यहाँ से इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है। तो आपका भूमध्य राज्य कौन सा है दोस्तों, कमेंट कीजिए। ये आपका भूमध्य राज्य आपका बिहार ही है, आपका बिहार है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये आपका बड़ी नदी जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जितना बेहतरीन होगा उतना
प्लास्टिक सेट लगाते जाइए दोस्तों, ताकि आपका स्कोर उतना ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों, ये आपका हुआ है, ये आपका हो गया है हीराकुंड पर हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है दोस्तों? तो आपका वन स्थित जो है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका भारत मध्य प्रदेश में खेती कृषि विधि झूम कृषि को डैश के नाम से भी कहते हैं। तो ये आपका जो कहते हैं दोस्तों, ये आपका दाहिया नाम से भी कहते हैं। किस नाम से कहते हैं दोस्तों? तो आपका दाहिया के नाम से भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन दो आपदों के उत्पादन को बढ़ाना है दोस्तों? तो ये आपको जो उत्पादन को बढ़ाना है दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, 5, ये आपका पाँचों है, चावल, गेहूँ, फल और दलहन और मोटे अनाज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है दोस्तों? इसका कमेंट कीजिए दोस्तों, किसका घनत्व कम है दोस्तों? तो आपका घनत्व कम है दोस्तों, ये आपका मेघालय का कम है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ 2011 के जनगणना से दोस्तों निश्चित ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद जनगणना हुआ ही नहीं। यहाँ से 100% है कि क्वेश्चन एक ना दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते को रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी दोस्तों? ये आपका जो शीलता हुई थी दोस्तों, ये आपका 19 अगस्त 1994 का हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका बैंक नोट जो प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों है, कमेंट कीजिए दोस्तों कहाँ है। तो इसका जो आपका है, इसका हो जाएगा देवदास में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका देवदास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमराई योद्धा वर्ग है। तो आपका सुमराई योद्धा वर्ग जो है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? कमेंट कीजिए। ये आपका सुमराई योद्धा वर्ग जो है दोस्तों, ये आपका है जापान में। कहाँ का है दोस्तों? ये जापान का है दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी दोस्तों? स्पिन जेनी का खोज किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिए। ये आपका कमेंट मतलब जो है जेम्स हारग्रीव जो किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो आपका जो दिया था दोस्तों, ये आपका दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है। ये आपका क्या कहलाती है दोस्तों? कमेंट कीजिए। ये आपका कहलाती है युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो आपका क्या चीज़ उपस्थित रहता है दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका उपस्थित रहता है दोस्तों आपका कैल्शियम फॉरेस्ट रहता है, कैल्शियम फॉरेस्ट रहता है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीतरस का कार्य क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। पीतरस का कार्य क्या है दोस्तों? ये आपका पीतरस का जो कार्य है दोस्तों, ये आपका पीतरस का कार्य है दोस्तों, ये आपका वसा का एमएलसी-करण है दोस्तों। ठीक है, एमएलसी-करण है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों टोटल 85 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप भी ध्यान रखिएगा, 85 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं तो डैश कहलाते हैं। तो ये आपका दोस्तों हृदय घात कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है?
ये आपका हृदयघात कहलाता है। सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा एंजीना पेक्टोरियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ से इसका सही हो जाएगा, एंजीना पेक्टोरियस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है दोस्तों? ये आपका बोमन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है दोस्तों? ये आपका भाग है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का भाग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो आपका निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो आपका निमाटोड द्वारा जो रोग होता है फाइलेरियासिस रोग होता है, फाइलेरियासिस रोग होता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका कीट जो निम्नलिखित जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका संबंधित हो जाएगा दोस्तों एनीलिडा से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है दोस्तों। तो आपका जो मूल तत्व है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये आपका मूल तत्व है दोस्तों नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयंता गुणक का बीमा सूत्र है? तो आपका संयंता गुणक का जो बीमा सूत्र है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए M1L-1T-1। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक है? तो ये आपका विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? कूलाम हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विद्युत, हाँ यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? तो ये आपका दोस्तों जड़त्व का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जड़त्व का नियम हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा विश्राम जड़त्व। क्या हो जाएगा? विश्राम जड़त्व हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, विश्राम जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई ऊर्जा जो भंडारित डैश कहलाती है? कोई ऊर्जा जो भंडारित डैश कहलाती है? तो ये आपका दोस्तों कहलाता है विभव ऊर्जा कहलाता है। कौन सा कहलाता है दोस्तों? विभव ऊर्जा कहलाता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो आपका भूकंप जो है दोस्तों किस कारण से आता है? तो आपका भूकंप जो है दोस्तों किस कारण से आता है? तो यहाँ से आप देखिए भूकंप जो आ जाता है दोस्तों, ये विवर्तनिकता से आता है। विवर्तनिकता से आता है भूकंप। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो ये आपका सोनार में क्या तरंगे प्रयुक्त होती है दोस्तों? ये आपका जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका पराध्वनि हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पराध्वनि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका जो कहा जाता है दोस्तों, आपका क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिए क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा आधारिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस कारण से अवकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका जो मतलब नीला दिखाई देता है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो तारों को जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो जानते हैं तो इसका कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट। देखिए तारों को जोड़ने का प्रक्रिया जो कहलाती है दोस्तों, ये आपका कहलाती है
श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब कोई लोहे के तिल्ली को हटा दिया जाता है तब वह पानी का स्तर क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका पानी का स्तर जो होता है दोस्तों, ये आपका घटता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, पानी का स्तर घटता है, हमेशा ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है दोस्तों, तो आपका क्या होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए। ये आपका हो जाएगा दोस्तों परमाणु भार समान होता है, तो आपका परमाणु भार जो होता है दोस्तों, ये आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है दोस्तों? ये आपका सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण जो है दोस्तों, ये आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। यहाँ से ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह 18 के तत्व कहा जाता है, क्या आपका क्या कहा जाता है दोस्तों? समूह के 18 तत्वों को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए दोस्तों। समूह का 18 तत्व को कहा जाता है दोस्तों अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सी धातु पाया जाता है दोस्तों? कमेंट कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? तो आपका जो धातु पाया जाता है दोस्तों, ये आपका पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। मीथेन CH4 के अणु में है, तो कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा इसका? मीथेन CH4 के अणु में है, तो आपका हो जाएगा मीथेन CH4 के अणु में हो जाएगा केवल एकल बंधन आबंधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, केवल एकल बंधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो आपका निम्नलिखित में से कौन सत्य है दोस्तों? तो आपका जो सत्य है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी H2S संयोगी यौगिक। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका कौन सा है दोस्तों रासायनिक का परिवर्तन का उदाहरण? तो आपका हो जाएगा दोस्तों लकड़ी का जलना। क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी का जलना। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका गन मेटल किसका मिश्रित धातु है दोस्तों? गन मेटल ये किसका मिश्रित धातु है दोस्तों? ये आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये आपका गन मेटल जो है दोस्तों, ये आपका धातु है दोस्तों, ये आपका CuSN तथा Zn का धातु है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका रेडियो धार्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आपको रेडियो धार्मिता का जो खोज की थी दोस्तों, ये हेनरी बुकरल ने की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तत्व का समान गुण हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? यहाँ से आप कमेंट कीजिए दोस्तों, बिहार की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आपका बिहार की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, ये आपका 1912 में किया गया था। और 1912 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 1911 में आपका जो हुआ था बंगाल का शायद शोक दिवस हुआ था। ठीक है, रक्षाबंधन जो मतलब बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों? तो कौन सा दोस्तों है, कमेंट कीजिए इसका। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिए। ये आपका घिरा हुआ है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था दोस्तों? तो किया गया था आपका, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दामोदर मौजी को किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पीएम मोदी कब वर्चुअल SCO का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो आपका जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये आपका किया था 4 जुलाई को अध्यक्षता किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है। तो दिलवारा मंदिर आपका कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो आपका खजुराहो में स्थित है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा माउंट आबू। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपका माउंट आबू में स्थित है, ठीक है दोस्तों। दिलवारा मंदिर जो है आपका माउंट आबू में स्थित है, ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधायक कब पेश किया गया था? तो आपका जो पेश जो किया गया था दोस्तों, ये आपका पेश किया गया था 1968 में पेश किया गया था दोस्तों, ठीक है। कब किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो आप यहाँ से कमेंट कीजिए किसको माना जाता है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक। तो आपको आधुनिक कंप्यूटरों का जनक जो माना जाता है दोस्तों, ये आपका माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसको माना जाता है? ट्यूरिंग को माना जाता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। और आपका कहेगा कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कितनी है? तो आपका हो जाएगा 12। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, कितना है दोस्तों? तो आपका 12 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये जो आपका किया गया था दोस्तों, ये आपका किया गया था 1930 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करते जाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सी बड़ी तेल कंपनी है? तो आपका जो बड़ी तेल कंपनी जो है दोस्तों, ये आपका है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आपका किस वर्ष किया गया था दोस्तों परमाणु का परीक्षण बम? तो आपका 1974 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आपका भारत में जो है दोस्तों गणना की जाती है, ये आपका जो किया जाता है, ये आपका किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? कमेंट कीजिए आप। ये आपका हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है दोस्तों।
13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? यहाँ से देखिए, यह पाकिस्तान की मांग एक आंदोलन था। भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, और यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, और यह जालियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। इस चारों में से कौन आपका सही होगा दोस्तों? तो आप कमेंट कीजिए। इसका सही हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है दोस्तों। तो ये जो आपका है दोस्तों, नहीं हटाया जा सकता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका दीफू दर्रा जो स्थित है दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका भारत में कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है दोस्तों? तो आप यहाँ से कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका क्या सही ऑप्शन होगा। इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो शुरू किया गया था दोस्तों, ये किसने किया था? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिए कौन किया था दोस्तों। तो आपका जो किया था दोस्तों, ये आपका क्या था, हेनरी विवियन डिरोजियो किया था। कौन किया था? तो डिरोजियो किया था। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप यहाँ से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा आपका हैदराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों। कल फिर से लेके आएंगे प्लास्टिक सेट 2, तो आप देखते रहिए और बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।